फ्रेंड जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको हर छोटी-छोटी चीज़ों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि महिलाएँ कुछ ना कुछ मिस्टेक कर जा रही हैं, मिस्टेक करने की वजह से उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि जब आपका प्रेगनेंसी हो जाता है तो प्रेगनेंसी से कुछ दिन पहले अगर ये 3 चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हो तो आपका गर्भ रुकते-रुकते खराब हो जाएगा। कौन-कौन सी चीज़ है आज के वीडियो में चलिए हम जो है आपको डिटेल में समझाएँगे, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेके लास्ट तक। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स इस सूट के बारे में। ये सूट आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना? अगर अच्छा लग रहा है तो इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से ज़रूर खरीदिएगा क्योंकि ये सूट बहुत ही अच्छा है और बहुत ही यूनिक है। ये प्लाज़ो सेट है फ्रेंड्स। तो इसको खरीदने के लिए आप जो है कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं, ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। तो देखो फ्रेंड जब आपके ओव्यूलेशन हो जाते हैं, ओव्यूलेशन के बाद जब आपका अंडा और स्पर्म फर्टिलाइज हो जाता है, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। जब आप कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं देते हो, तो ये होता क्या है फ्रेंड्स कि आपका गर्भ खराब करने का काम करता है। क्योंकि आप तो समझते नहीं हो कि ये क्या मेरे साथ हो रहा है। हमें जब जो महिला पहली बार प्रेगनेंसी जो है कंसीव करती है, उसके घर में कोई नहीं रहता है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आते हैं कि हमें क्या खाने चाहिए, क्या नहीं खाने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको पपीते का इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। कच्चा पपीता बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं, जो कि आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने के काम करते हैं। जब आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आने लगते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका मिसकैरेज हो जाता है। यहाँ पे पूछेंगे कि पका पपीता खा सकते हैं? तो देखो फ्रेंड्स कच्चा पपीता हो या फिर पका पपीता हो, पका पपीता आप खा सकते हो, बट खाने की ज़रूरत क्या है? मेरे कहने का यही मतलब है कि खाने की ज़रूरत क्या है? अभी आपको खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इतना ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि इसको नहीं खाओगे तो कुछ हो जाएगा। जी नहीं, जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो आपको जो है ऐसा फ़ील हो रहा है कि नहीं मुझे प्रेगनेंसी हो रही है, तो आप पपीते को बिल्कुल ही बंद कर दो, बिल्कुल ही अवॉइड करो, इसको बिल्कुल ही नहीं खाने हैं पपीते को। तो पपीता खाना बिल्कुल ही आज के बाद आपका बंद, कच्चा हो या पका हो, कोई भी पपीता आप मत खाओ। वैसे अगर खाना चाहते हो तो कच्चा पपीता बिल्कुल भी मत खाओ, पका खा सकते हो, बट मेरा एडवाइस यही है कि दूध से जला मुँह जो है छाछ भी फूँक-फूँक के पीता है, तो पका पपीता खाने का क्या फ़ायदा? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी फ़ायदा नहीं है। अब दूसरा फ्रेंड्स आपको जो है हींग का इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। हींग बहुत ही ज़्यादा गर्म करता है, तो हींग भी अगर आप खाते हो तो इससे भी आपका मिसकैरेज होने का चांस रहता है। बहुत सारे लोगों के घर में दाल में हींग से तड़का दिया जाता है, सब्जी में हींग से तड़का दिया जाता है, तो आपको बिल्कुल ही नहीं करने चाहिए, हींग भी आपको नुकसान करेगा। उसके बाद तीसरा चीज़ है फ्रेंड्स आपको पाइनएप्पल, अनानास जिसे हम आम भाषा में अनानास बोलते हैं, अनानास का जूस हो गया या फिर अनानास हो गया, बिल्कुल भी आपको नहीं खाने चाहिए। जब ओवुलेशन आपके नहीं होते हैं तो उस समय अगर आप अनानास खाओगे, यानी कि अनानास का कोर जो होता है, कोर में ही कुछ पाइनएप्पल के कोर में ही कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि आपको जो है ओवुले कंट्रैक्शन पैदा करने का काम करता है, जिससे कि आपका पीरियड भी सही हो जाता है, ओवुलेशन भी सही हो जाता है और आपका हर चीज़ सही हो जाता है। लेकिन आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे यानी कि जब इम्प्लांटेशन का टाइम आता है, उस समय अनानास को बिल्कुल भी अवॉइड करना है, बिल्कुल भी इसको नहीं खाने हैं, टच भी नहीं करने हैं। जो टच होता है ना, टच भी आपको नहीं करने हैं, नहीं तो आपको परेशानी खड़ी हो जाएगी, ये बात आप समझ लो। आपको जो है बहुत ही ज़्यादा परेशानी खड़ी हो जाएगी अगर आप पाइनएप्पल खाते हो तो। तो पाइनएप्पल में फ्रेंड्स कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं ना, उसके कोर में होते हैं, जो कि आपको कॉन्ट्रैक्शन पैदा जो है कर देता है। लेकिन कोर आप अवॉइड करके अगर चाहो तो पाइनएप्पल खा सकते हो, बट आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है। जो चीज़ हमारी हेल्थ को नुकसान करेगा, हम उसे क्यों जानबूझ के खाएँगे, है ना? तो जब हमें पता है कि इससे हमारी प्रेगनेंसी खराब हो जाती है, तो हमें उसको खाने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको बिल्कुल ही अवॉइड करिए, इसको बिल्कुल भी मत खाइए, ओके? इसके साथ-साथ फ्रेंड्स आपको पाइनएप्पल का जूस भी नहीं पीना है, ना तो पाइनएप्पल खाने हैं, नहीं तो इसके जूस पीने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप अगर जिम वगैरह जॉइन किए हो, जिम वगैरह जा रहे हो, जिम जाते हो,
तो जिम को भी बिल्कुल बंद कर देने हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जब हैवी एक्सरसाइज, हैवी वर्कआउट करते हो तो इससे भी मिसकैरेज होने का चांस होते हैं। तो हैवी वर्कआउट, हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल भी आपको बंद कर देने हैं, बिल्कुल भी नहीं करने हैं। इससे भी आपका जो है प्रेगनेंसी, गर्भ खराब होने के चांस होते हैं। तो इस बात को भी आपको ख्याल रखने हैं कि हमें हैवी एक्सरसाइज, हैवी काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं, चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें नहीं करने हैं, मतलब नहीं करने हैं। उसके साथ साथ तो हम करें क्या? आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो, भ्रामरी कर सकते हो, जो है विपरीत करणी आसन कर सकते हो, इसके बाद चक्की चलान आसन कर सकते हो। ये सारे एक्सरसाइज आप कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, लेकिन बहुत ही ज्यादा हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल भी आपको नहीं करने हैं, मतलब कि नहीं करने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो अगला काम नहीं लेने हैं। स्ट्रेस तो सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी प्रेगनेंसी का। अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो इससे भी आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं होती है। चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन प्रेगनेंसी आपको नहीं होगी। अगर आपका स्ट्रेस लेवल हाई रहेगा तो आपको कंसीव करना काफी मुश्किल हो जाएगा, ये बात आप समझ लो। तो स्ट्रेस लेवल को भी आपको कम करने हैं, क्योंकि जब स्ट्रेस लेते हो तो इससे कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाते हैं और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नीचे हो जाते हैं। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नीचे होंगे तो आपको पता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से ही प्रेगनेंसी होती है, और जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ऊपर हो जाएंगे तो आपको प्रेगनेंसी कतई कभी भी नहीं होगी। ये बात आप समझ लो। ओके, तो ये सारे काम बिल्कुल भी आपको नहीं करने हैं, मतलब कि नहीं करने हैं। इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको ये सारे काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप ये सारे काम अगर नहीं करोगे तो आपको प्रेगनेंसी जरूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जो है आप बताना कि हमें इस वीडियो से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। हाँ, आपको कहाँ क्या नहीं समझ में आए, इससे रिलेटेड और भी वीडियो हैं, उस वीडियो को चेकआउट जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगले